जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगी जमीन पर, बस इरादों में वो गूंज चाहिए। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज मैं प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 लेकर आया हूं और आपसे बात करने वाला हूं कि आपने प्रोबेबिलिटी में क्या सीखा, है ना। मैंने पार्ट 1 में दिखाया है कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मुख्य मुख्य बातें को मैंने आपके सामने रखा है। हाँ, तो आप सबसे पहले पार्ट 1 में जाकर देखें। और ये सेशन तो काफी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के लिए, है ना। प्रायिकता के चैप्टर एनसीईआरटी किताब के मैं पूरे सेशन में, है ना, जबरदस्त क्लासेस में पूरा का पूरा सवाल लेकर मैं आया हूं और ये आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आपके लाइफ सर्किल के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि संभावनाएं कहां नहीं चलता है। हमारे दैनिक जीवन में भी कई सारी संभावनाएं हैं। आप पढ़ रहे हैं तो जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे, एग्जाम दे रहे हैं तो आप पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो इससे हमारा जॉब होगा कि नहीं होगा, एक सफल इंसान बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। हर एक मानव के जीवन में ये संभावनाएं तो होता ही होता है। आइए देर ना करते हुए हम लोग अपने सेशन पर चलते हैं और 15 है ना 1 की सवाल को मैं डिस्कस करता हूं आज प्रायिकता के चैप्टर से। उदाहरण सहित मैं आपको सवाल को समझाने का प्रयास करता हूं और ये पेज नंबर 328 का सवाल है, उदाहरण नंबर 1। और ये क्या कहता है आप देखिए, है ना, समझिए, है ना मेरे दोस्तों। यहां पे एक सवाल है कि एक चीत प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को जब एक बार उछाला जाता है तो मैंने बताया था कि एक सिक्के को जब 2 बार उछाला जाए तब इसकी जो टोटल संभावना होगा वो 2 होगा, है ना। क्योंकि सिक्का जब हम लोग टॉस में लेकर के जाते हैं तो या तो भारत आएगा या तो पैसा आएगा। हम लोग तो भाई हिंदी मीडियम है तो हम लोग तो भारत पैसा करते हैं, हेड टेल तो बड़ी कम में करते हैं। तो एनएस का वैल्यू हो गया कितना, 2। आपको 2 सवाल यहां पे करने हैं। एक ये करने हैं कि चीत आने की प्रायिकता क्या होगा। चीत आने की प्रायिकता आपको मालूम करने हैं। तो चीत आने की प्रायिकता निकालने से पहले आपको सबसे पहले एनी मालूम करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इवेंट सिक्के में चीत कितनी है। ये चीजें आपको समझनी होगी। तो सिक्के में चीत की संख्या कितना होगा, 1 होगा, है ना। प्रायिकता आप निकाल लो, प्रायिकता निकाल लो, एन ई बटा क्या हो जाएगा, एन एस, तो 1/2। ये हो गया आपका आंसर। सवाल में कहता है पट आने की प्रायिकता क्या होगा। पट आने की प्रायिकता क्या होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड, है ना, पट आने की प्रायिकता है। तो इसकी भी एनी क्या होगी, 1 होगी, है ना। अब यहां पे क्या होगा, पी बराबर एन ई बटा एन एस बराबर हो जाएगा 1/2। मेरे बहुत सारे प्यारे साथियों या स्टूडेंट या छात्र होंगे जिनको समझ ही नहीं आता है कि सर एनी 1 कैसे है। मैं बार बार कह रहा हूं कि नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, टोटल संभावना में आखिर पट कितना आता है। एक सिक्का में पट कितना बार आ सकता है जी, पट कैसे आएगा बताओ। पट क्या गो है उसमें, एगो है, तो मैंने लिखा 1, है ना। तो ये आपका उदाहरण 1 कंप्लीट होता है। बने रहिए पूरे सेशन में और मैं आपको वादे के साथ कहता हूं कि अगर आप बिना स्किप करते हुए देखते हैं, हाँ, तो प्रायिकता से रिलेटेड एक भी सवाल आपसे ना छूटेगा। दूसरा है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है ना जी। एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद, यानी थैले में टोटल गेंद कितने हैं, 3 गेंद हैं तथा सभी गेंद की साइज एक ही है। कृतिका थैले में बिना झांके एक गेंद को बाहर निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है भाई साहब, कि वह गेंद नीली होगी या वह गेंद पीली होगी या वह गेंद लाल होगी। बड़ा ही सुंदर और प्यारा सा सवाल है। आपको सबसे पहले निकालना है एन एस, टोटल संभावना। थैले में कितने गेंद डाले मैंने, कितने डाले बताओ, कितने डाले मैंने, हाँ। थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है, एक पीली गेंद है, कितने गेंद है, 3 है ना जी। तो एनएस कितने हो गए, 3 हो गए। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी, वह गेंद पीली होगी, वह गेंद नीली होगी। 3 सवाल, देखो कितना आसान है, कितना सुंदर सा सवाल है ये। 3 सवाल है इसमें। पहला, पीली होगी, क्या होगी, पीली होगी। अब बताओ, पीली जब होगी बाबू तो एकरा में पिलक्का गेंदवा कैगो है,
एगो है ना, तो NE हो गया एक हमारे पास, PE बराबर NE बटा NS। मैं बार बार ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैं लिखना बंद करूंगा ये। तो हमारे पास आंसर हो गया 1/3। दूसरा सवाल कहता है इसका नीली होगी, है ना, खूब समझ में आ रहा होगा आपको, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि नीली गेंद भी एक ही है ना। तो NE बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। PE बराबर NE बटा NS, तो 1/3 हो गया। और एक सवाल और कहता है कि लाल होगा। आप बड़ी बढ़िया से कह रहे होंगे, आप तो बिना बोर्ड पर देखे हुए बता रहे होंगे हमको कि सर इसकी भी PE जो होगी 1/3 होगी। हाँ जी, सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। अब देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं कि प्रायिकता में सभी घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है, कोई भी घटना में। तो आप देखो इस घटने में 1/3 आ रहे हैं, 1/3 आ रहे हैं, 1/3 आ रहे हैं, सारे घटनाओं के प्रायिकता को जोड़ लो आप, तो जिसका डिनोमिनेटर बराबर होता है उसका नॉमिनेटर हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3, 3/3 खत्म होके आ गया 1। यानी कि किसी भी घटना में घटने वाली सभी घटनाओं के प्रायिकताओं का योग 1 होता है। आइए उदाहरण 3 की बात करते हैं। 3 क्या कहता है, सवाल देखो, सवाल मिलाओ। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, है ना। पहली सवाल कहती है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, 4 से बड़ी संख्या। दूसरा सवाल कहता है कि 4 से छोटी या उसके बराबर, है ना, होने की प्रायिकता ज्ञात करें। 4 से छोटी या उसके बराबर तक के अंकों की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हाँ, मैंने आपको बताया है कि अगर एक पासे को हम लोग फेंक देते हैं या एक पासे को जब हम लोग डिब्बे में ऐसे खटखटाते रहते हैं, तब उसमें 6 संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5। आप फेंका 1 आएगा, आप फेंको 2 आएगा, आप फेंको 3 आएगा, कुछ भी आ सकता है भाई। कौन बता सकता है कि कौन सा आएगा वैल्यू। तो मैंने कहा कि NS की मान 6 होगी। जब एक पासे को फेंकेंगे NS कितना होगा, 6 होगा। बड़ी शानदार बात कहा सर आपने, है ना, क्योंकि 6 तो होगा ही। अब कहता है पहला इसमें क्वेश्चंस कहता है कि मैंने देखा सवाल फिर से, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की, 4 से बड़ी, ध्यान रखना, गौर से देखो, 4 से बड़ी, हाँ, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 4 से बड़ा क्या को संख्या है, आप कहोगे सर 4 से बड़ा तो 5 है और 6 है। तो 4 से बड़ा जब 5 है और 6 है तो NE की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। P निकालेंगे तो NE बटा NS, 2 3 6, 1/3 हो गया आंसर। दूसरा सवाल कहता है, दूसरा सवाल इसका कहता है सवाल में कि 4 से छोटी, 4 से छोटी या उसके बराबर, गौर से ये बातें आपको समझना होगा, क्या कहता है 4 से छोटी या उसके बराबर। तो 4 से छोटा सर 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, और 4 के बराबर भी बोल रहा है। इसका मतलब है कि इस ग्रुप में 4 भी शामिल होंगे। तो जब 4 भी शामिल होंगे तो NE का मान 1 2 3 4, हाँ, ये सबके सब हो जाएंगे NE, और PE निकाल देंगे तो NE बटा क्या हो जाएंगे, NS। तो NE हो गए 4/6, काटेंगे 2/3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम बात करते हैं उदाहरण नंबर हम बात करते हैं 4 का। और ये 4 क्या कहता है समझिए, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। कहता है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, और इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक इक्का होगा और एक इक्का नहीं होंगे। 2 सवाल कहता है इसमें। तो मैंने आपको पहले ही कई वीडियोस में, है ना, पहले के सेशन में मैंने बताया है, मैं बार बार कहता हूं, है ना, कि हमारे प्लेलिस्ट के वीडियो पर जाओ, वहां पे क्लास 10th की NCERT मैथ के वीडियोस होंगे, और वहां पर जाकर के आप चेक करना कि प्रायिकता का पार्ट 1 कहां है। पार्ट 1, ये प्रायिकता का पार्ट 2 है। तो यहां NS के मान कितना होंगे, 52। मैंने वहां बताया है, जाकर देखिए कि ताश में किस तरह की कंडीशन होते हैं। तो NS की वैल्यू कितने हो गए, 52। सवाल क्या कहता है, एक इक्का होगा। सवाल क्या कहता है, एक इक्का होगा। एक इक्का होने की प्रायिकता आप निकाल के इसको दीजिए। कितना सुंदर सवाल कह रहा है। आपको मैंने बताया है कि बाबू इस टोटल 52 पत्ते में इक्का की संख्या 4 होता है। खाली इक्का ही नहीं, बल्कि हर एक पत्ता की संख्या
4 होता है। इक्का भी 4 होंगे, दुग्गी भी 4 होंगे, तिग्गी भी 4 होंगे, चौवा भी 4 होगा, पंजे भी 4 होंगे, छक्के भी 4 होंगे, सत्ता भी 4, अट्ठा भी 4, जोकर 4, गुलाम 4, बादशाह 4, सारे के सारे 4 होंगे टोटल 52 में। तो एक इक्का होने की प्रायिकता जब पूछेगा तो हमारे एनी कितने होंगे? 4 होंगे। पी बराबर एनी बट्टा कितने होंगे? एनएस होंगे। तो 4/52 होगा। तो 1/13 क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे। 1/13 क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल कहता है कि इक्का नहीं होगा। क्या होगा? इक्का नहीं होगा। तो मैं याद करो, मैंने बताया है कि अगर प्रायिकता किसी का निकाल लिए और उसी चीज का प्रायिकता नहीं निकालना है आपको, तो उसकी फार्मूला होता है 1 माइनस पी डैश, 1 माइनस पी डैश। तो 1 के 1 और पी का मान कितना आ गया? हमको पी डैश निकालना है, यानी प्रायिकता नहीं होने की हमको प्रायिकता निकालना है। तो 1 माइनस पी, तो 1/1 माइनस 13, 13 माइनस 1 12/13। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप चाहें तो इसको वैसे भी बना सकते हैं। सेकंड मेथड आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं हम। 4 को जब इक्का हो गया तो बाकी कितने नंबर्स इसमें बचेंगे? बाकी इसमें कितने टोटल्स बचेंगे? बताओ, 48 बचेंगे ना कि नहीं बचेंगे? 4 जब इक्का हो गया बाबू, इक्का नहीं होने का बोल रहा है, तो ऐसे कितने ताश के पत्ते होंगे जिसमें इक्का नहीं होगा? तो 4 इक्का होंगे, यानी 48 इक्के नहीं होने वाले हैं। तो एनी का मान 48 हो गया। पी जब आप निकालोगे तो एनी बटा एनएस, इसका मतलब है 48/52, काटेंगे तो 12/13 आया ना? देखो सेम आया ना? तो मैं यही चीजें कर दूंगा ना। अगर इक्का आने की प्रायिकता बोल रहा है और यही चीजें बोल रहा है कि इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो ये हो गया 1 माइनस पी। डाउट्स क्लियर करो, कंसेप्ट को कंप्लीट करो, है ना? ये माइंड्स को तेज करने का बहुत बड़ी उपाय है ना? डाउट्स क्लियर करो। तो अब मैं बात करता हूं उदाहरण नंबर 5 का। स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि कई सारा सवाल मैंने एक ही बार बता दिया, बस टाइम के बचत के लिए। पहला सवाल कहता है, इसमें उदाहरण 5 कहता है कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशिमा टेनिस के एक मैच खेलते हैं और संगीता के द्वारा जीत जाने की प्रायिकता दिया हुआ है 0.62। तो आपको निकालना है कि रेशमा के जीतने की प्रायिकता। तो रेशमा के जीतना का मतलब क्या हो गया? कि ये संगीता हार जाएगी, यानी हारने की प्रायिकता। तो पी डैश बराबर 1 माइनस पी, माइनस कर दिए, आंसर हो गया। तो याद कर लो कि ऐसे सवाल जब भी एग्जाम में आएंगे ना, जिसमें जीत जाने की प्रायिकता दिया हुआ है और हार जाने के निकालने हैं, तो 1 में से आपको माइनस कर देना है, काम खत्म हो जाएंगे। दूसरा कहता है सवाल, हम सबीदा और हमीदा 2 मित्र हैं और दोनों की प्रायिकता आपको निकालना है कि उसके जन्मदिन साल भर में एक ही टाइम में हुआ है और साल भर में अलग अलग टाइम में हुआ है। तो टोटल दिन साल भर में जो दिन होता है वो 365 होता है। मैंने एनएस 365 लिखा है ना। और जन्मदिन अलग अलग हो तो जब एक दिन होगा तो 365 में से कोई एक दिन होगा, लेकिन अलग अलग हो रहा है तो एक दिन घटा दिए, 364 दिन। एक दिन तो हो जाएगा सबीते के, है ना। बाकी और दूसरा दिन किसी दिन होगा हमीदा का, तो 364 में से ही कोई एक दिन में होगा ना। तो 364/365 इसके आंसर हो गए। दूसरा सवाल कहता है जन्मदिन एक ही दिन हो, एक के दिन है, तो एनी एक हो गया, 1/365 आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। और नहीं तो फिर पी बराबर 1 माइनस 364/365। देयर आर 2 मेथड, है ना, 2 मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चाहे तो 1 माइनस 364/365 करो, चाहे तो एक के दिन जब होगा जन्म तो एनी हो गए एक, साल भर में एक दिन दोनों का जन्मदिन आता है तो एनी हो गया एक, और एनएस तो 365 होंगे ही 1/365। उदाहरण 7 कहता है कि कोई कक्षा 10 का विद्यार्थी है जिसमें लड़का और लड़कियों की संख्या मिला करके टोटल 40 है, तो एनएस का मान 40 हो गया। जिसमें कहता है कि मॉनिटर बनाना है, उसमें से किसी एक को, तो 40 कार्ड पे सारे लोगों का नाम रखा गया। एक कार्ड निकाला जाता है और बताया जाता है कि लड़की का नाम आएगा उस पर मॉनिटर बनने के लिए, तो लड़की की संख्या 25 दिया हुआ है सवाल में। मैंने पी निकाला, 5/8 आंसर हो गए। जब लड़का का निकालना हो तो लड़की वाला घटा देंगे लड़का में से, तो आ जाएगा लड़का का, है ना। लड़की का टोटल जितना भी आएगा उसको 1 में से घटा दिए। और नहीं तो आप क्या करोगे, नहीं तो आपको करना होगा कि लड़का हो तो लड़का की संख्या कितना है, सवाल में देखता हूं, लड़का की संख्या है 15, लड़का की संख्या कितना है 15, तो यहाँ पे एनी 15 हो जाएंगे, एनी बटा एनएस करेंगे तो 15/40 हो जाएगा। आंसर 3/8 आने वाले। समझ रहे हैं ना? नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में आइए। उदाहरण नंबर 8 कहता है
कि सफेद बॉल जो है, एक थैला है जिसमें 2 सफेद बॉल डाला हुआ है, 3 नीला गेंद डाला हुआ है और 4 जो है इसका लाल गेंद डाला हुआ है। तो टोटल गेंद की संख्या 9 हो गया। एनएस 9 बोलता है। सफेद होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो एनी 2 हो गया। इतना बेहद आसान क्वेश्चन भी अगर आप नहीं समझ पाएंगे, एनी का मान 2 हो गया तो आंसर 2/9। नीला है तो नीला गेंद की संख्या 3 है तो 3/9, 1/3। लाल है तो 4/9। अगर बोले इसी में बोल दे कि नारंगी रंग का गेंदा हो तो नारंगी एकरा में है ही ना, तो आवेगा कहां से बताइए, तो जरा गलत बात हो जाएगा ना। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बोले कि इसमें एक बल्ला होने की प्रायिकता, अजीब बात है यार, बल्ला कहां से आएगा, तो उसका आंसर भी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। इस स्लाइड में भी कई सारा क्वेश्चन देख रहे होंगे, उदाहरण 9, 10, 11, 12। 11 नंबर सवाल स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है, ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण नंबर 9 तो बड़ा ही आसान है। कहता है कि 2 लड़की है और वो दोनों एक साथ सिक्के को उछालती है। आप सवाल में मिला लेना, 2 अलग अलग सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। तो जब जो 2 सिक्के को उछाला जाएगा तो मैंने बताया है कि परिणाम की संख्या होंगे 4, तो एनएस की वैल्यू होंगे इसके 4 होंगे जब 2 सिक्के को उछाला जाए। तो 2 सिक्के को जब उछालेंगे तो हो सकता है कि हम लोग दोनों सिक्के पर हेड हेड आ जाए, हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, टेल टेल आ जाए। इसकी जानकारी मैंने पहले की कक्षा में दिया है। कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो एक चित्त प्राप्त करने का मतलब देखो, यहाँ पे भी चित्त आ रहा है, यहाँ पे भी चित्त आ रहा है, यहाँ पे भी चित्त आ रहा है। तो 3 ऐसी घटनाएं हैं जिस पर कम से कम एक चित्त है। तो कम से कम एक चित्त है तो एनी का मान 3 हो गया। अगर बोलता कि कम से कम 2 चित्त है ना, कम से कम 2 चित्त है। अब चित्त हेड को कहते हैं, पर टेल को कहते हैं, पता नहीं, मालूम नहीं हमें। हेड है ना, तो चलो हेड भी देखोगे तो 3 ही आने वाला है ना। चलो हेड मतलब चित्त, टेल मतलब पट, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हेड देखो 1, 2 और कितना है 3 ऐसे चांस हैं जिसमें कम से कम एक बार तो हेड आ ही रहे हैं। तो मैंने लिखा एनी बराबर 3। अगर कहता कि कम से कम 2 हेड आने चाहिए तो 2 हेड एक ही गो में आ रहा है ना, तो एनी होता है 1, ध्यान रखना। आंसर 3/4। उदाहरण नंबर 10 में कहता है कि संगीत का कुछ चल रहा है, म्यूजिकल गेम चल रहा है, यानी कि हर 2 मिनट के बाद जो है म्यूजिक बंद हो जाता है। मैंने टोटल टाइम 2 मिनट दिया हुआ था, एनएस का मान 2 है, लेकिन चेयर जो है वो म्यूजिक आधे मिनट में ही बंद हो जाएगी। इसकी प्रायिकता निकालना है। तो आधे मिनट में बंद हो जाएगी तो एनी का मान 1/2 कर दिया। P बराबर एनी बटा एनएस, तो आंसर 1/4 आ गए। उदाहरण नंबर 11 में कहता है कि एक बहुत बड़ी जंगल है और ऊपर से ऐसे हेलीकॉप्टर जा रहे हैं और वो हेलीकॉप्टर उस जंगल में गिर जाते हैं। तो जंगल में एक कोने पर झील बना हुआ है, तो आपको पता करके बताना है कि हेलीकॉप्टर जो है इसी झील में गिरा है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं ना, निकालूंगा कि इस जंगल का टोटल एरिया कितना है और इस झील की टोटल एरिया कितना है। और झील में जब गिरने की प्रायिकता होगी वो एनी होगा और ये वाला जो टोटल होगा वो एनएस होगा। तो यहां से यहां का 6 किलोमीटर लंबाई दिया हुआ है, टोटल लंबाई 9 है, यहाँ 4.2 है, यहाँ पे 2 है। तो हम लोग सारे का लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं, झील का भी और पूरे जंगल का भी। तो मैंने लिखा जंगल का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई इसके 9 हो गए, चौड़ाई इसके 4.5 हो गए, मल्टीप्लाई कराया 40.5 किलोमीटर स्क्वायर हो गए टोटल जंगल झील सहित थे। अब मैंने झील का क्षेत्रफल निकाला तो ये टोटल 9, यहाँ 6, तो यहाँ 3 हो गए, मैंने 3 लिखा। यहाँ से यहाँ 4.5, यहाँ से 2 माइनस कर दिया, 2.5 आ गया, मल्टीप्लाई किया 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। एनएस की टोटल वैल्यू 40.5 हो गया, एनी वैल्यू 7.5 हो गया, पी एनी बटा एनएस हो गया 7.5 अपॉन 40.5 हो गया। पॉइंट हटा के 10 10 मैंने काटा, 5 के टेबल से दोनों कट गए, 5/27 इसके आंसर हो गए। उदाहरण नंबर 12 क्या कहता है कि 100 कमीज है जिसमें से 88 कमीज पूरी तरह से क्या है, अच्छे हैं। पूरी तरह से क्या है, अच्छे हैं। 88 कमीज पूरी तरह से अच्छे हैं, लेकिन 8 कमीज जो है, इसमें 8 कमीज जो है वो थोड़े खराब हैं, लेकिन 4 तो बिल्कुल खराब हैं, है ना। यहाँ पे आप सवाल पढ़ लेना, किताब में कहता है कि 100 कमीज में 88 कमीज पूरी तरह से अच्छे हैं, 4 कमीज जो है ना, सॉरी 8 कमीज जो है ये थोड़े अच्छे हैं। 8 कमीज क्या है, थोड़े अच्छे हैं, लेकिन 4 तो पूरे तरह से खराब हैं। तो कहता है इसमें 2 लड़की है जिसका नाम, एक का नाम पता नहीं सुजाता रखा गया है और एक का नाम जिम्मी रखा गया है। तो जिम्मी को स्वीकार है, जिम्मी जो है ना खाली अच्छा कमीज स्वीकार करती है, तो अच्छा वाला 88 है, मैंने लिखा 88/100, आंसर 0.88। लेकिन सुजाता कुछ कहती है कि नहीं चलो तो जो हल्का खराब है ना वो भी ले लेते हैं, अगर कम रेट पे मिल जाए तो। हम लोग तो ऐसा करते हैं, हम इंडियन तो इसमें आगे हैं, है ना। अगर कहीं पे थोड़ा भी डैमेज है तो उसको मैनेज कर करके और खुद से उसको रिपेयर करके ठीक करके हम लोग यूज में ला सकते हैं। तो ये सुजाता उसी तरह की लड़की है, नाम से भी पता चल रहा है ये इंडियन जैसी लग रही है। तो ये एनी हमारा हो गया 96, तो 96/100 0.96। उदाहरण नंबर 13 बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।
कहता है कि एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। दो पासा है और उसको एक साथ फेंका जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो पासे को एक साथ फेंका जाएगा तो एनएस की संख्या कितनी होगी, एनएस की संख्या कितनी होगी, 36 होगी। और एनएस की जब संख्या 36 होगी तो आपको याद रखना होगा कि पासे पर मैंने बताया है कि इस तरह के वैल्यू आते हैं। अगर दो पासे को एक साथ फेंका जाए तो इस तरीके के वैल्यू आएंगे, है ना। ये 2 1 भी हो सकते हैं, 2 2 हो सकते हैं, 2 3 हो सकते हैं, और 2 5 भी हो सकते हैं, और 6 6 भी हो सकते हैं। तो टोटल हो गए 36। सवाल इसका कहता है पहला नंबर में कि दोनों का योग जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। 8 है ना। यानी इसमें से ऐसी नंबर आपको खोज के लाना है जिसकी संख्या पर दोनों पासों के योग कितना हो, 8 हो। तो दोनों पर 8 हो, यहाँ पे कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे देखो आप, 6 और 2 कितने हो गए, 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8। ऐसे और कोई और ऐसे कंडीशन नहीं है जिस पर जोड़ने पर 8 आता है। बेहद ही आसान सवाल है। 1 2 3 4 5 हमारे पास एनई की वैल्यू हो गई 5, पी निकालेंगे एनई बटा एनएस, 5 बटा 36 आंसर हो गया इसका। दूसरा सवाल कहता है कि जिसके योग 13 हैं, जिसके योग कितना है, 13 हैं। बताओ ऐसा कभी पॉसिबल है कि 13 है, बताओ ना जी हमको। 6 और 6 12 सबसे ज्यादा हो सकता है, 13 मैंने तुम्हें एक और लिख देगा, आंसर हो गया हमारा 0। तीसरा कहता है कि 12 हैं, योग कितना होना चाहिए इसका, 12 हैं। तो आप ही बताओ, समझ ही रहे होंगे कि योग 12 नहीं, सॉरी 12 नहीं। तीसरा सवाल कहता है कि योग 12 से छोटी हो, 12 से छोटी या उसके बराबर, 12 से छोटी या उसके बराबर। याद रखना सवालवा ध्यान से, 12 से छोटी या बराबर, यानी दोनों को जब जोड़े ना तो जोड़वा उसका 12 से छोटा हो या 12 के बराबर हो। तो 12 के बराबर तो 6 6 12 हो गए, बाकी सारे तो छोटे ही होंगे ना। तो टोटल इसका हो जाएगा एनी हमारा 36। तो पी बराबर एनी बटा एनएस होने वाला है, तो 36 अपॉन 36 हो गया। काट दियो तो 1 हो गया। आइए तेजी से हम लोग देखते हैं सवाल चैप्टर का। प्रश्नावली 15.1 देखो, हाँ देख रहे हैं ना। सवाल देखो क्या कहता है। पहला में कई सारा 5 क्वेश्चंस हैं। तो पहला कहता है घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होता है। मैंने कहीं पहले ही बताया, लिखने की जरूरत ना है, सॉल्व करो फटाफट। घटना ई और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग 1 होता है। दूसरा सवाल, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकते हैं, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकते हैं, ऐसे घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। मैंने असंभव घटना में बताया है, ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं, यानी 0 और असंभव भरा जाएंगे। तीसरा, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उसका प्रायिकता 1 होता है, और ऐसे घटना को निश्चित घटना कहते हैं, संभव घटना कहते हैं। चौथा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। मैंने कई बार प्रूफमेंट दिया है आपको कि घटना जो है, एक पूरे घटनाओं में छोटे छोटे जितने घटनाएं होंगे उन सारे घटना के प्रायिकताओं का योग 1 होता है। लास्ट 5वां कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता 1 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। दूसरा सवाल कहता है निम्नलिखित प्रयोग में किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। पहला सवाल क्या कहते हैं, दूसरा सवाल अति महत्वपूर्ण है, इसको समझना पड़ेगा आपको। दूसरा सवाल कहता है कि निम्नलिखित प्रयोग में किन किन प्रयोग के परिणाम सांप्रायिक है ना। तो सबसे पहले आपको सांप्रायिक का मतलब समझाना है कि सांप्रायिक किसको कहते हैं। सांप्रायिक का मतलब होता है कि दो अलग अलग प्रकार का दो घटना है और उन दोनों घटना का प्रायिकता एक समान हो, देखने में एक समान लगता हो, चाहे वो किसी की चीज के आधार पे, चाहे वो आधार मतलब उसका एक होना चाहिए समान, प्रायिकता का जो आधार हो वो एक जैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए प्रायिकता। जैसे इसमें पहला सवाल कहता है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है। तो ये सांप्रायिक घटना, ये सांप्रायिक नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि जब एक कार, जब ड्राइवर जो होगा, जब वो कार चलाएगा तो जब वो कार चल पड़ेगी तब वो तो मोशन हो जाएगा, और जब वो रेस्ट रहेगी, नहीं चल पाएगा, तब वो रेस्ट होगा। यानी ये दोनों अलग अलग डिफरेंस हो रहे हैं। एक आधार मान रहे हैं हम लोग रेस्ट को और मोशन को, जिसपे हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो प्रायिकता होगी वो अलग अलग प्रकार की होगी, एक प्रकार की प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि एक चल पड़ता है और एक रुक पड़ता है। तो ये सांप्रायिक में नहीं आएंगे, पहला का आंसर नहीं होगा। दूसरा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है और वो बास्केट में बास्केटबॉल को डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो ये भी सांप्रायिक नहीं है, क्योंकि जब वो बास्केटबॉल में बॉल डाल देगी तब उसका स्थिति क्या है, और जब नहीं डाल पाएगी तब उसका स्थिति क्या होगा। ये अलग अलग प्रकार के हैं, सेम नहीं हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना बात? क्या कह रहे हैं हम कि अगर बास्केटबॉल में बास्केटबॉल को डाल देती है बास्केट में, तो
उसकी सिचुएशन क्या होगी, उसका जो स्थिति होगा वो क्या होगा, ऐसे रुक जाएगा आकर के। लेकिन अगर उसको डाल देते हैं और वो नहीं डाल पाती है, तब वो नीचे में कहीं और होगी, तो इसकी प्रायिकता कैसे आप कह सकते हैं कि एक तरह के होंगे, नहीं होंगे ना, तो ये भी सांप्रायिक नहीं है। तीसरी बातें कहता है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, प्रश्न सत्य है या गलत है या सही है, इसकी ये कैसी घटना, ये सांप्रायिक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन की बात कर रहा है ना, क्वेश्चन ही है जो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। इसकी स्थिति क्या है भाई, इसकी स्थिति एक ही है ना, क्वेश्चन तो पेपर में ही होंगे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, वो चीजें अलग मैटर है, वो अलग चीजें देख रहे हैं हम लोग सही गलत का, लेकिन दोनों की स्थिति क्या है, एक ही है, सवाल दोनों एक ही क्वेश्चन पे लिखे जाएंगे, एक ही पेपर पे लिखे जाएंगे। इसका स्थिति से हम लोग कह सकते हैं कि यह सांप्रायिक घटना है। एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़की है या लड़की है, देखो जन्म लड़का है या लड़की, ये भी सांप्रायिक घटना है। क्यों भाई, क्योंकि देखो बच्चे का जन्म हुआ है, जन्म प्रोसेस सेम है, अब वो लड़का हो या लड़की हो ये ठीक बात है, यानी दोनों की प्रायिकता जो है सेम तरह के हो सकते हैं, तो इसके आंसर 3 और 4 होंगे। तीसरा सवाल कहता है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। आंसर इसका जो है ना, ये भी सांप्रायिक घटना है, ये इसी प्रकार ये इसीलिए ये न्याय संगत होता है। इसकी आंसर क्या होगी कि सिक्के उछालना जो है एक न्याय प्रिय जो है, एक न्याय संगत विधि है। क्यों भाई, इसलिए कि इसकी प्रायिकता जो होती है ना वो सम होती है, चाहे चीत हो चाहे पट हो, है ना, दोनों को प्रायिकता निकालो तुम, चीत आने की 1/2, पट आने की 1/2, दोनों का आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, यानी ये सांप्रायिक है ना, यानी कि न्याय संगत क्यों माना जाता है, इसका आंसर होगा कि ये सांप्रायिक हैं। चलो चौथा सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, इसका मतलब है कि प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और ना 1 से बड़ा होना चाहिए। जैसे पहला सवाल कहता है 2/3, तो 3 से अगर भागा कर देंगे 2 को तो 0 पॉइंट कुछ आंसर हो जाएंगे, तो ये प्रायिकता हो सकता है, आंसर होगा करेक्ट है, सही है। बी सवाल कहता है माइनस में 1.5, माइनस में आंसर प्रायिकता का कभी नहीं हो सकता है, गलत है। 50% कहने का मतलब है 15%, ये भी नहीं हो सकता है। 0.7 कह रहे हैं, 0.7 कर ये भी हो सकते हैं, 15% भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, सारे के सारे प्रायिकता हो सकते हैं। कौन नहीं होगा, माइनस में 1.5 नहीं होंगे, बाकी सारे के सारे जो है ना वो 0 से छोटा है, यानी सॉरी 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं। जैसे 2/3 को भागा करोगे 0 पॉइंट कुछ आएंगे, है ना, 15% है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, 100 से भागा करेंगे 0.15 आएगा। 0.7 ये भी 0 से बड़े हैं, तो इसमें कौन नहीं होगा, बी। पांचवा सवाल कहता है P बराबर 0.5, तो ई नहीं होने की प्रायिकता बड़ी आसान बात है, मैंने कई बार बताया, जब भी ऐसा सवाल हो 1 - 0.5 कर दो, 0.05 कर दो, आंसर 0.95 हो जाएगा, आंसर हो गया इसका। सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में कहता है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई संतरे की महक वाली हो या नींबू की महक वाली हो। तो एक थैला है और उसमें खाली नींबू की महक वाली गोली डाला गया है, तो जब हम लोग निकालेंगे तो तुमको संतरा वाला कहां से मिलेगा जी, तो पहला का आंसर हो जाएगा 0। संतरा वाला तो असंभव बात कह रहा है ना, लेकिन अगर नींबू वाला निकलेगा तो ये निश्चित घटना है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है। सवाल नंबर 7 का बात करते हैं। 7 क्या कहता है, यदि दिया हुआ विद्यार्थी 3 विद्यार्थी के समूह में से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.0992 है। जब भी ऐसा सवाल आए आपको करना क्या है, आपको करना है 1 - 0.992, याद कर लो 0.008 इसके आंसर होंगे। बड़ी आसान सवाल है। सवाल नंबर 8 कहता है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए, तो एनएस के मान कितना हो गया, 8 हो गया। ध्यान रखना 8वां सवाल, एनएस 8 हो गए। कहता क्या है इसमें कि 3 लाल हैं और 5 काली गेंद है, तो इसका पहला का आंसर कहता है लाल हो, क्या हो, लाल हो। तो लाल गेंद इसमें कितने हैं बताओ, लाल गेंद इसमें कितने हैं, तो लाल गेंद की संख्या 3 है, तो एनी का मान 3 हो गया, तो पी हमारे पास एनी बटा एनएस 3/8 हो गया। दूसरा सवाल कहता है इसका, दूसरा क्वेश्चन कहता है इसका लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो, क्या गो ऐसा गेंद है जो लाल नहीं है भाई, जब 3 गो लाल है तो 5 गो ऐसे गेंद है जो लाल नहीं है, तब इसकी जो पी होगी वो एनी बटा एनएस 5/8 होगा। सवाल नंबर 9 कहते हैं, बड़ा ही सुंदर सवाल है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे, तो टोटल कंचे कितने हो गए, 8 4 12 5 17 हो गए ना, तो एनएस के मान कितने हो गए, 17। याद कर लो, जोड़ लो बढ़िया से, 8 4 12 और 5 कितने हो गए, 17। पूछता है लाल होने की प्रायिकता, लाल हो, बड़ी आसान सवाल है, चंद मिनट का सवाल है, चंद सेकंड में आप बना सकते हैं, विद इन 2 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं इसका आप। लाल हो तो लाल 5 होता है, तो आंसर 5/17 हो गए। दूसरा सवाल कहता है इसका कि लाल तो निकाल लिया ना, सफेद है, तो आपको खोजना क्या है कि सफेद कितना है इसमें, सफेद वाली के गो है गेंद इसमें, तो सफेद वाली जो गेंद है इसमें 8 है, तो 8/17 हो गए। तीसरा सवाल कहता है इसका कि हरा नहीं है, क्या बोल रहा है, हरा नहीं है,
तो हरा नहीं है, तो हरा गेंद इसमें टोटल क्या गो डाला गया है, हरा गेंद इसमें 4 गो है, हरा कंचा 4 गो है। यहाँ बोल रहा है हरा नहीं है, तो हरा नहीं है वाला ये दोनों होगा, सफेद वाला भी और लाल वाला भी, तो 8 और 5 कितने हो गए, 13 हो गए इसके एनी के मान। तो पी निकालेंगे एनी बटा एन एस, 13/17 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। 10 देखिए क्या कहता है। 10 काफी आसान और सुंदर सा सवाल है और एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ध्यान रखिए। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। यहाँ देखो 50 पैसे के कितने सिक्के दिए हुए हैं, 50 पैसे के जो सिक्के दिए हुए हैं वो 100 गो हैं, और 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं, और 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं, और 5 रुपये के जो है ना, रुपये 5 के 10 सिक्के हैं। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं। तो टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे बताओ, टोटल सिक्के की संख्या 100, 50, 20, 10, 180 हो गए। तो एनएस के मान कितना हो गए, 180 हो गया टोटल सिक्का। अब कहता क्या है, सवाल क्या कहता है कि उसको जो है पिग्गी बैंक कहते हैं, किसको है, हम लोग जो बचपन में मीठी वाला जो होता है ना, चुक्का डाल दिए रख दिए है ना, तो उसको ऐसे हिला दिए, उसमें से फिर एक सिक्का निकाल लिए, तो वो सिक्का जो होना चाहिए वो 50 पैसे का होगा। किसका होगा, 50 पैसे का होगा। तो 50 पैसा वाला सिक्का क्या गो है, 100 गो है। इतना सुंदर और हल्का सवाल है जी, मत कहिए। P बराबर क्या हो गया, एनी बटा एन एस, तो 100/180 हो गया, यानी 5/9 आंसर हो गया इसका। दूसरा सवाल क्या कहता है, देखिए दूसरा सवाल कहता है 5 रुपये का नहीं होगा, 5 रुपये का नहीं होगा बोल रहा है, नहीं होगा, तो 5 वाला ना होगा, बाकी सब होने चाहिए। तो 100, 50, 170 हो गए इसके, तो एनी के मान कितने हो गए इसमें, 170। तो P निकालेंगे तो एनी बटा एन एस 170/180, 17 बटा कितने हो गए इसका, 18 आंसर हो गए। देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या कहता है। आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि पूरा एकदम भरल भरल जैसा आपको दिख रहा होगा, बस खाली समय को बचाने के लिए। 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर, मैंने ज्यादा सवाल इसमें ना घुसड़ा है, बहुत कम है। तो 11 नंबर सवाल कहता है कि जो है 11 नंबर सवाल हम पढ़ लेते हैं। गोपी जो है एक जल जीव मंडल जो है लाती है ना, जल जिसमें शीशे में रख करके कुछ मछली पालती है, और उसमें 5 गो नर मछली है और 8 गो मादा मछली है। तो टोटल मछली क्या गो हो जाएगी, 13 गो। तो नर होने की प्रायिकता बताइए, बच्चा वाला काम। तो नर क्या गो है इसमें, 5 गो, 5/13। 12 नंबर सवाल है कि एक जो है हमारा वृत्त बनाया हुआ है और इसको 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें 1, 2, 1 से लेकर 8 तक की संख्या लिखा हुआ है। एक तीर बनाया हुआ है जो इसको इंगित कर रहा है। तो टोटल 8 गो संख्या है। तो हम लोग का बेवकूफ है जी, एन 60 हो गया। अब कहता 8 को करेगा, तो 8 क्या गो है, एक में 5 गो, 8 एक गो है, तो एन 1 हो गया। P बराबर एन बटा एन 1/8। एक विषम संख्या को करेगा, बताइए अजीब सवाल है भाई। विषम संख्या इसमें क्या गो है, 4 गो, तो एन बटा एन 1/2 इसका आंसर हो गया। बोलता 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी इसमें 6 गो है, तो P एनी बटा एन 3/4 आंसर हो गया। 9 से छोटी इसमें सभ्य है, तो 8/8 आंसर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए 13 क्या कहता है। 13 कहता है एक पासे को फेंक दीजिए, फेंक दिए, आ गया 6 गो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एनएस हो गया 6। कहता अभाज्य संख्या को करेगा। अभाज्य संख्या नहीं अगर जानते हैं तो सुन लो, वैसी संख्याएं जो 1 से कट सकती है और अपने आप से कट सकती है, बीच में कोई और नंबर ना काटे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, लिख लो, आ रहा है एग्जाम में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 0 को पूर्ण संख्या कहा जाता है, 1 को प्राकृत संख्या कहा जाता है। ये हम आपको वास्तविक संख्या का नॉलेज दे दिए। अभाज्य संख्या इसमें टोटल 3 गो है, 3 लिख दिए, P निकाल लिए। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच में 3 गो स्थित है, तो 3 हो गया हमारा आंसर 1/2। विषम संख्या को करेगा, तो विषम संख्या इसमें 3 गो है, तो 3 गो हो गया, 1/2 इसका आंसर हो गया। सवाल नंबर 14, एक ताश के पूरे बंडल में 52 पत्ते होते हैं, मैंने एनएस लिखा 52। कहता लाल रंग का बादशाह, तो ये नहीं कि बादशाह तो टोटल 4 गो होते हैं, 2 गो लाल का, 2 गो काला का, तो लाल वाला 2 गो, 2/52, 1/26। फेस कार्ड होगा, तो फेस कार्ड 12 गो होता है, जाके चेक करो। फेस कार्ड 12 गो होता है, 12/52 कर दिया, आंसर 3/13 हो गए। लाल रंग का फेस कार्ड, 12 गो फेस कार्ड होता है, जेकरा में 6 लाल का, 6 काला का। तो लाल का बोल रहा है, तो 6/52, 3/26। पान का गुलाम है। टोटल ताश के पत्ते में 4 टाइप के पत्ते होते हैं, एक होता है पान, एक होता है चिड़ी, एक होता है ईट, एक होता है बेगम, ना बेगम नहीं, गलत बात, चिड़ी होंगे, हाँ, पान होगा, ईट होगा, हुकुम होंगे। तो सारे पत्ते 13-13 होते हैं, और 13 में जो गुलाम होगा वो एक गो होता है, तब तो गुलाम की संख्या 4 हो गया, 1/52 आंसर हो गया। इसमें एक सवाल और कहता है कि हुकुम का पत्ता का निकालना है। तो हुकुम का पत्ता टोटल क्या गो होता है, 13 गो। हुकुम का पत्ता 13 गो, टोटल 52, 13/52 आंसर हो गए। एक ईट की बेगम, तो ईट में 1 गो बेगम होता है, तो 1/52। सवाल 15 की बात करते हैं, देखिए
को समझने का प्रयास करते हैं। ताश के 5 पत्ता, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। सारे ताश के पत्ता की बात नहीं कर रहा है, उसमें से केवल 5 पत्ता की बात कर रहा है, तो एनएस का मान हो गया 5। और इस 5 में कौन कौन पत्ता है? ईंट का दहला, दहला किसका है? ईंट का है। और बादशाह भी है इसमें, बादशाह। और कौन है भाई? बादशाह के साथ साथ इसमें गुलाम भी है, बेगम भी है, गुलाम, बेगम। और एक जो पत्ता है वो है इक्का, है ना, इक्का। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो एनएस मैंने लिखा 5। क्या कहता है? क्या कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम होगा? एकदम अजीब सवाल होता है भाई। बेगम होगा, तब बेगम एगो है ना इसमें जी, तो एनी हो गया 1। पी बराबर एनी वट्टा एनएस 1/5 हो गया। दूसरा सवाल कहता है बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, बेगम हटा दिया गया, बेगम बाहर कर दिया गया, तो टोटल पत्ते 4। फिर से इसके लिए एनएस निकालना पड़ेगा, क्योंकि बेगम निकला उसको साइड कर दिए, तो एनएस के मान कितने हो गए? 4 हो गए। अब इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, दूसरा में वो कहता है इक्का होगा। क्या होगा? इक्का होगा। तो इक्का इसमें क्या गो है? इक्का इसमें क्या गो बचेंगे? एगो। तो पी बराबर एनी बटा एनएस, तो 1/4 आंसर हो गया। दूसरा सवाल कहता है इक्का नहीं होगा, तो इक्का नहीं होगा तो एनी का मान 3 होगा, है ना, तो पी बराबर एनी बटा एनएस हो जाएगा, आंसर 3/4 हो जाएंगे। सवाल नंबर 16 देखिए क्या कहता है। 16 कहता है किसी कारण से 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए। खराब पेनों की संख्या जो है 12 है और अच्छे पेनों की संख्या जो है 136 है, लेकिन टोटल जो पेन होगा वो 144 होंगे, है ना। कितने होंगे? 144 होंगे, हैं कि ज्यादा हो जाएंगे? 132 है, ये हमें याद था इसलिए मैंने बिना देख रहे हैं 144 हो गया। 2 2 4 3 1 4 एनएस हो गए कितने? 144। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता था कि कौन पेन खराब है या कौन अच्छा है ना। तो कहता है एक पेन अदृच्छा निकाली जाती है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता पूछ रहा है। किसका प्रायिकता पूछ रहा है? अच्छा होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो अच्छा होने की प्रायिकता तो अच्छे के गो हैं 132, तो पी बराबर एनी बटा एनएस हो जाएगा, तो 132 बटे कितने हो जाएंगे? 144 इसका आंसर हो जाएगा। अगर काट देंगे इसको हम लोग तो 2 छक 12 हो जाएंगे, और 1 और 2 2 छक 12 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 2 से 14, 2 दूनी 4, काटेंगे 33 दूनी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36 दूनी 72, 11 आती है 33, 12 आती है 36, 11 और 12, 11 बार हैं 32 से, 12 बार हैं 44 से। सवाल नंबर आ जाते हैं हम लोग कितना? 17। 17 क्या कहता है देखिए। 17 कहता है कि पहला, 17 में 2 सवाल है। पहला 20 बल्ब के एक समूह में 4 खराब बल्ब हैं, यानी अच्छा बल्ब इसमें कितना होगा? 16, ध्यान रखना, और खराब बल्ब इसमें कितने होंगे? 4, और टोटल बल्ब कितने दिए हुए हैं? 20। सवाल को समझो ढंग से। कहता क्या है कि एक बल्ब यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब होगा। खराब होने की प्रायिकता पूछ रहा है, खराब होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो खराब बल्ब इसमें कितने हैं बताओ? 4 है, तो एनी का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पी बराबर एनी बटा एनएस, 4 बटा कितने हो जाएंगे? 20, काटेंगे 4 5 20, 1/5 हो जाएगा। सवाल 17 का दूसरा, 17 का पहला था ये। दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल कहता है कि मान लीजिए कि फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना इसे दोबारा बल्ब के साथ मिलाया जाता है, इसी की प्रायिकता क्या है कि यह खराब जो है होगा, है ना। तो कहता है कि एक बल्ब जो इसमें निकल के आया उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो एनएस के मान कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। और खराब होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो इसमें खराब बल्ब होने की जो प्रायिकता होगा, एनी के मान कितने होने वाले हैं? इसमें खराब बल्ब कितने हो गए? 4 हो गए, है ना। ये तो निकल गया, अच्छा वाला निकल गया क्योंकि खराब नहीं थे वो, तो एनी के मान होंगे 4, पी बराबर एनी बटा एनएस हो जाएंगे, 4/19 इसका आंसर होने वाला है। बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 18 की। सवाल क्या कहता है कि एक पेटी में 90 डिस्क है, तो एनएस का मान हो गया 90। डिस्क कहने का मतलब है कि इस तरह का एक चौड़ा चौड़ा जो है ना, कागज का कूट का टुकड़ा काटा गया है, जिस पर 1 से लेकर 90 तक की संख्या लिखा हुआ है। इसमें टोटल 90 को कार्ड है, तो एनएस का मान मैंने लिखा 90, और इसे एक पेटी में डाल दिया जाता है और एक ठो इसमें से निकाला जाता है। और आपसे पूछ रहा है कि जब एक ठो निकालेंगे तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो जो होगा वो 2 अंकों की एक संख्या होगी, 2 अंकों की एक संख्या होगी। तो 2 अंकों की संख्या इस पर कितना होगा? 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक जो होगा वो 1 अंक की संख्या होगी। तो इस 90 में से 9 को घटा दो, तो इस 90 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 81। पी का मान एनी बटा एनएस हो जाएगा 81/90, 9 9 81, 9 10 90,
इसका आंसर हो जाएगा 9 बटा कितना 10। अगला सवाल कहते हैं, इसका दूसरा सवाल क्या कहता है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या का क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या इसमें 1 होंगे, 4 होगा, है ना, 9 होंगे, 16 होगा, 25 होगा, 36 होंगे, 49 होगा, 64 होंगे, है ना, और 81 होंगे, और 100 तो होंगे नहीं। तो टोटल कितना हो गया भाई, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो टोटल 9 वो आ गए। एनी के मान कितना आ गए, 9 हो गए। अब 9 हो गए तो पी का मान एनी बटा एनएस हो जाएंगे, 9 बटा 90 यानी 1 बटा 10 आंसर हो जाएगा। तीसरी सवाल कहता है 5 से विभाज्य होना चाहिए, एक ऐसी संख्या जो 5 से विभाज्य हो, तो 18 गो ऐसे संख्या होंगे जो 5 से क्या होंगे, विभाज्य होंगे। कैसे पता किया, 5 से 90 में भागा कर दिया, आंसर 18 बटा 90 हो जाएगा, 18 पचे 90, 1 बटा 5 हो गया। बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 19 का। 19 में कहता है कि एक बच्चे के पासे जो है एक ऐसा पासा है जिनके पास अक्षर अंकित है, कुछ ऐसे फ्लैक्स हैं जिसपे कुछ अंक डिजिट लिखा हुआ है, कुछ लेटर लिखे हुए हैं, ए बी सी डी ई और ए लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो एन ई का मान हो गया 6 हो गया, ए बी सी डी ई ए, तो टोटल ए बी सी डी ई ए लिखा हुआ है तो टोटल 6 होंगे। पहला सवाल कहता है कि ए प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, ए प्राप्त हो, तो ए दो गो है ना जी, तो एनी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, एनएस तो टोटल 6 है, पी निकालेंगे एनी बटा एनएस 2 बटा 6, आंसर 1 बटा 3। दूसरा सवाल कहता है कि ए प्राप्त नहीं डी प्राप्त हो, कहता है डी प्राप्त हो, तो डी क्या गो है इसमें बताओ, ए गो है, तो पी बराबर एनी बटा एनएस, कहने का मतलब है 1 बटा 6 इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 20 का। 20 का स्टार लगा हुआ है, स्टार वाला क्वेश्चन है ये। मान लीजिए कि एक पासे को इस आकृति में गिराया जाता है, एक इस तरह की आकृति है, इतनी बड़ी सी एक रेक्टेंगल शेप है, और इसमें एक ऐसा वृत्ताकार शेप दिया हुआ है, एक पासे को है ना, एक पासे को इसमें फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह वृत्त के अंदर आएगी, ये बताना है आपको। तो इस वृत्त की व्यास दिया हुआ है, और इसकी जो है रेक्टेंगल की एरिया निकालने के लिए 3 मीटर और 2 मीटर दिया हुआ है। तो अगर आपको एनएस निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा, आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई 3 गुना 2 यानी 6 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि एनएस का मान कितना हो गया, 6 हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा तो जाके एनी का मान आ जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हो गया 22/7। आप पाई का मान नहीं भी रख सकते हैं शायद से, व्यास इसका 1 मीटर दिया हुआ है तो 1 गुना 1 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब खाली पाई होंगे, है ना। अब आपको निकालना है पी बराबर एनी बटा एनएस, तो एनी का मान हो गया पाई, एनएस का मान हो गया 6, यानी पाई बटा 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 21 नंबर कहता है 144 बॉल पेन में एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, 144 बॉल पेन टोटल है, तो एनएस का मान हो गया 144। कहता है 20 पेन इसमें जो है खराब है, 20 पेन इसमें कितना है, खराब है, तो इसकी अच्छी पेनों की क्वालिटी कितना होगी, 20 इसमें घट जाएगा ना, तो 20 इसमें घट जाएगा तो कितना बचेगा, 124 बचेगा, 24 10 34 10 44 हो जाएगा। क्या कहता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। पहला सवाल, आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे, कौन वाला पेन खरीदिएगा, अच्छा वाला ना जी, तो एनी का मान 124 हो गया, पी बराबर एनी बटा एनएस 124 बटा 144, काट कूट कर लीजिएगा। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, पेन नहीं खरीदेंगे, कौन वाला नहीं खरीदिएगा बताइए, कौन वाला नहीं खरीदेंगे आप बाबू, तो वो 20 हो जाएगा, तो पी बराबर एनी बटा एनएस 20 बटा 144, काट कूट कर लेना है, आंसर हो जाएगा। उदाहरण क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। इस स्लाइड में मैं 22 23 24 25 को कर रहा हूं, ये स्लाइड आपके लिए अंतिम है ना, इसलिए आप ध्यान से देखो। 22 नंबर कहता है कि इस सारणी को पूरा कीजिए। 22 नंबर में 2 सवाल हैं, इस सारणी को पूरा करना है, तो बड़ा ही आसान सवाल है ये। सारणी में इस तरह से पूरा किया गया कि 2 सिक्के को, 2 पासे को एक साथ जो है फेंका जाता है, तो जब एक साथ फेंका जाएगा तो एनएस के मान कितना होंगे बताओ। एनएस के मान, मैं इस सारणी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एनएस के मान हो गए 36। पहला कहता है कि दोनों संख्याओं का योग जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, तो पूरे जब ये वाला मान हम लोग लिखेंगे 1 1 1 2 वाला, तो ऐसा एक को कंडीशन है जिस पर दोनों संख्या का योग कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए।
चाहिए, तो एनी का मान कितना हो गया, 1 हो गया। इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो 1/36 हो जाएंगे। अब कहता है इसका कि 3 होगा, है ना, दोनों का योग 3 होगा। तो ऐसी कितनी कंडीशन है जिस पर 3 आ सकते हैं जोड़ने पर, तो वो 2 1 हो सकता है और 1 2 हो सकता है। 2 परिणाम ऐसे होंगे, तो इसका आंसर 2/36। अब आप समझ गए ना, 4 होंगे तो ऐसे कितने कंडीशन होंगे 4 का, तो 4 का कंडीशन होगा ये वाला 2 2, है ना, और 1 3 और 3 1, और एक और जो होंगे 2 2 का कंडीशन जो होगा, एक तो हमारा 3 1 4, एक तो हमारा 3 1 4 और एक तो हमारा 2 2, बस 3 ही कंडीशन है जिससे 4 आ सकते हैं। तो ये 3/36 हो गए। तो कहने का मतलब 1 2 3 इधर चलते जाएगा, 4/36, 5/36, 6/36, यहाँ से घटते जाएगा 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36। कहता है 12 हो तो 12 वाला कंडीशन यही ना होगा, 6 6 तो एक गुना होगा, तो 1/36। समझ गए। दूसरा सवाल कहता है इसी में कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल परिणाम दिए हुए हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 11 परिणाम है। तो प्रत्येक की पारीक्षता 1/11 होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल परिणाम क्या को दिए हुए हैं इसमें 11 को। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होगा, नहीं, प्रत्येक का परिणाम का जो है 1/11 आंसर नहीं होंगे। ये जो है समसंभावी नहीं है, तुमको लिखना होगा नहीं, ये 11 परिणाम समसंभावी नहीं है। सवाल नंबर 23 क्या कहता है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो जब एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो एनएस का मान 8 आ जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, हेड 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 टेल 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 हेड, इस तरह की पूरे 8 परिणाम लिख लिया जाता है। कहता है कि एक लड़का है वो हार जाएगा, कब हारेगा, जब उस पर हेड हेड हेड, तीनों पर हेड हेड नहीं आए या तीनों पर टेल टेल नहीं आए, तब वो हार जाएगा। यानी हार जाने की प्रायिकता आपको नहीं, सॉरी, कह रहा है कि जीत जाएगा जब ऐसा है कि 3 सिक्का हम लोग उछालें, ठीक है, तो तीनों पर हेड 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 आ जाए तब वो बल्चबा जीत जाएगा, या तीनों पर टेल 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 आ जाएगा तब वो जीत जाएगा। तो आपको सिर्फ कह रहा है कि हार जाने की प्रायिकता निकालिए। तो 2 ऐसे कंडीशन हैं जिनमें वो जीतेगा और 6 ऐसे कंडीशन है जिसमें वो हार जाएगा। तो एनी का मान 6 रख दिए, पी बराबर एनी बटा एन, आंसर 3/4 हो गया। 24 नंबर की बात कहते हैं। 24 नंबर सवाल कहता है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, एनएस का मान 36 होगा। कहता है दोनों सिकवा को, दोनों पासे को जब एक बार ऐसे फेंकेंगे ना, तो दोनों पसवा पर 5 एक को बार ना होना चाहिए, 5 किसी बार भी नहीं आएगा। तो टोटल 36 गो में आप देखेंगे कि 5 वाला रो में, जो 5वां रो मैंने बनाया था, 2 पासे को उछालने पर 36 परिणाम जो आप लिखे हैं कॉपी में, आप वहां जाकर के देखो कि ऐसे कितने कंडीशन हैं जिस पर 5 जो है एक बार भी नहीं आएंगे। तो ऐसे कितने कंडीशन है, तो ऐसे 25 होंगे। 36 में से 25 ऐसे कंडीशन हैं जिन पर 5 हैं ही नहीं। कहने का मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 ये लेंगे, 1 5 नहीं लेंगे क्योंकि उसमें 5 आ गया, 1 6 लेंगे, तो ऐसे 25 होंगे। तो P बराबर 25/36 आंसर हो जाएगा। यानी 11 को ऐसा चांस है जिस पर 5 आता है। तो कह रहा 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, तो एनी का मान 11 हो गया। 11 ऐसे कंडीशन है जिसपे 5 लिखा हुआ है, चेक कर लो, तो 11/36 हो गए। सवाल नंबर 25 कहता है, 2 सवाल है इसमें कि यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो इनके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पट एक बार है, तो इनके परिणाम की संख्या 1/प्रायिकता 1/3 पूछ रहा है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे ना बाबू, तो 2 सिक्के को जब एक साथ उछालेंगे तो एनएस का मान 4 होगा। तो किसी भी सूरत में प्रायिकता का मान 1/3 नहीं हो सकता है, आप समझ लो, क्योंकि नीचे में 4 आना चाहिए ना। जब 2 सिक्का को फेंकेंगे तो एनएस 4 ना जी, तो नीचे 4 लौक कहाँ रहा है, बात गलत हो गया ना। दूसरा कहता है यदि एक पासे को फेंका जाए तो 6 होगा। कहता है इसमें सम संख्या या विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 बोल रहा है। तो ये सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 से लेके 6 तो एनएस का मान तो 6 होगा। सम संख्या या विषम संख्या इसमें टोटल 3 गो होगा, तो 3/6 हो जाएगा। तो आंसर 1/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने 1 शॉट वीडियोस में पूरे के पूरे चैप्टर को ढंग से कंप्लीट कराया है ना। आप इसको देख करके सीखिए, समझिए, है ना, और एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। जय हिंद।